वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, 31st क्वेश्चन क्या कहता है? अ मोटर बोट टेक्स 6 आवर्स टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो, इस क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात की गई है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं? तो देखो, ये है रिवर। ठीक है, यहाँ पे एक बोट जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक बोट जा रही है। तो रिवर की अपनी कुछ स्पीड होगी। ठीक है, मान लो रिवर की डायरेक्शन इधर है, मतलब इस साइड वो फ्लो कर रही है। ठीक है, और जो बोट है, बोट की भी अपनी स्टिल वाटर में कोई स्पीड होगी। ठीक है, खड़े पानी में अपनी कोई स्पीड होगी। ठीक है, तो अब ये मान लो कि रिवर का फ्लो जो है वो इस साइड है और बोट भी इस साइड ही जा रही है, मतलब रिवर के फ्लो के साथ जा रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जो बोट है और जो रिवर है दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड है, मतलब जिस साइड रिवर फ्लो कर रही है उसी साइड बोट जा रही है। ठीक है, उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में होता क्या है? एक इसकी स्पीड है, मान लो रिवर की खुद की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, ठीक है, वो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सपोज करते हैं। अब होगा क्या? देखो, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, अब नॉर्मल हवा चल रही है, मतलब ज़्यादा हवा नहीं चल रही, नॉर्मल है सारा कुछ, तो हमारे साइकिल की कुछ स्पीड होगी। फिर क्या हुआ कि हवा चलने लगी, अब उस हवा की भी स्पीड है। ठीक है, अब मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, हम साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हैं और हवा भी पीछे से ही आ रही है, हवा भी पीछे से आ रही है। इस होगा क्या? फिर हम साइकिल बहुत इजीली चला पाएंगे, हमारे साइकिल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी वही केस है कि रिवर का फ्लो इस साइड है, बोट भी उधर ही जा रही है, तो जो बोट की स्पीड होगी वो तेज हो जाएगी। कितनी तेज होगी? रिवर की जो स्पीड है और जो बोट की स्पीड है वो दोनों स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों की स्पीड्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। क्लियर इतना? ठीक है। उसके बाद अपस्ट्रीम क्या होता है? अब अपस्ट्रीम में होगा ये कि रिवर का फ्लो तो इस साइड है लेकिन बोट इस साइड जा रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी साइकिल उधर जा रही है और हवा आगे से आ रही है। तो जब हवा आगे से आएगी तो हमें बहुत मुश्किल होगा साइकिल चलाना, यानी कि हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो वैसा ही इस केस में होगा। तो अपस्ट्रीम में होगा क्या? स्पीड कम हो जाएगी। कम कैसे? बोट की स्पीड यहाँ पे कितनी है? y, इसमें से हम माइनस करेंगे रिवर की स्पीड, y माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, हमेशा बोट की स्पीड में से ही माइनस होगी रिवर की, क्योंकि अगर रिवर का फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, रिवर की स्पीड ज़्यादा है, वो इस साइड जा रही है, तो बोट तो इधर आ ही नहीं पाएगी ना दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है? स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है? स्पीड डिक्रीज हो जाती है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ये इतना, बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। जैसे ही ये चीज़ समझ आ गई, अब हम ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, कहता अ मोटर बोट टेक्स 6 आवर्स, टाइम लग रहा है 6 आवर्स टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो, रिवर इस साइड जा रही है, बोट भी इस साइड जा रही है, फिर वो वापस भी तो आ रहा है, जब वापस आएगा फिर वही केस अपस्ट्रीम का बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं कि डाउन स्ट्रीम के केस में हो क्या रहा है। देखो, उसको आने जाने में टोटल 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गया, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास डाउन स्ट्रीम के केस में क्या है? 100 किलोमीटर। ठीक है, और अप स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितना है? अप स्ट्रीम के केस में हमारे पास डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम ये मानेंगे, देखो उसने पूछा क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मोटर बोट की स्पीड बतानी है, एंड रेट ऑफ स्ट्रीम। रेट ऑफ स्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम की स्पीड भी बतानी है। तो सबसे पहली लाइन हमारी क्या होगी? लेट
speed of motor boat in still water is x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रेट ऑफ स्ट्रीम हम सपोज कर लेते हैं, लेट रेट ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर हमने सपोज कर ली एंड स्ट्रीम की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर सपोज कर ली, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम का केस देखो, यहाँ पे डिस्टेंस 100 किलोमीटर वो कवर कर रहा है, स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, स्पीड ऐड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ये दोनों स्पीड्स ऐड हो जाएंगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के केस में। अप स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी x माइनस वाई। हमेशा बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस करनी है, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब ये दोनों डिस्टेंसेस कवर करने में टाइम लग रहा है 6 आवर्स, कंबाइंड टाइम 6 आवर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो टाइम में बनाएंगे, ठीक है, टाइम में इक्वेशन बनाएंगे। कैसे आपको पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस उसने 100 किलोमीटर कवर किया, कितनी स्पीड के साथ, x प्लस वाई स्पीड के साथ, ठीक है। ये हो गया उसका पहला टाइम, प्लस आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना 30 अपॉन x माइनस वाई। ये जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है, दोनों मिला के उसे टाइम लगा 6 आवर्स, ठीक है। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। कहता है इफ द मोटर बोट गोज 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर वापस आ रहा है। अगर डाउन स्ट्रीम जाने का है तो जब वापस आया तो वो अप स्ट्रीम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर का फ्लो तो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन बोट की डायरेक्शन चेंज होगी आते वक्त, ठीक है। तो कहता इफ द मोटर बोट गोज 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया। अब एक बात है कि अगर उसे देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 75 किलोमीटर लग रहे हैं, फिर वो इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे वापस आया, तो आते वक्त भी तो 75 किलोमीटर ही लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस है वो भी कितना है, 75 किलोमीटर, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है, वही x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब उसे यहाँ पे 8 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो दोनों टाइम प्लस मिला के कितने हो गए, 8 घंटे। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये जाते वक्त का टाइम है, प्लस 75 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आते वक्त का टाइम है, दोनों मिला के कितने, 8 आवर्स, ठीक है। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व। अब इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, नीचे x प्लस वाई और x माइनस वाई है, हम सपोज करेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 100u प्लस 30v इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगी 50u प्लस 15v इज इक्वल टू 3। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो ये हो जाएगी 75u प्लस 75v इज इक्वल टू 8। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है, दोनों इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड लगा दें, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगी 250u प्लस 75v इज इक्वल टू 15, ठीक है। और नीचे तो एज इट इज़ है 75u प्लस 75v इज इक्वल टू 8, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये कैंसिल आउट होगी और यहाँ पे क्या बचेगा, 175u इज इक्वल टू 7, ठीक है। u इज इक्वल टू 7 अपॉन 175, कटिंग करेंगे 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। u की वैल्यू 1 अपॉन
25 आई है, ठीक है। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे, किस में पुट करें v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं। u की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो 50 इंटू 1/25 प्लस 15v इज इक्वल टू 3। 25 2 ज़ा, तो ये कितना आ गया 15v इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा 3 - 2 1, v इज इक्वल टू 1/15। u और v की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमें तो x और y निकालना है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 1/x प्लस वाई क्या था u, यानी कि 1/x प्लस वाई कितना है 1/25। यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। फिर 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई क्या है 1/15, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल्स टू 15। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू 40, x कितना आ गया 20, x 20 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। x 20 आने का क्या मतलब है कि मोटर बोट की इंस्टिल वाटर स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल फॉर ₹2178। एक मैन ने एक चेयर और एक टेबल बेच दी, दोनों मिला के कितना है 2178, देर बाय मेकिंग, ऐसा करने पे उनको प्रॉफिट हो रहा है चेयर पे 12% का और टेबल पे 16% का, ठीक है। फिर दूसरे में कहता है बाय सेलिंग देम, तो फिर दोबारा क्या कह रहा है कि चेयर और टेबल बेची 2154 में, तो उनको प्रॉफिट हो रहा है 16% ऑन चेयर एंड 12% ऑन टेबल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, हमें चेयर की कॉस्ट प्राइस बतानी है और टेबल की कॉस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज ₹X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज ₹Y। कॉस्ट प्राइस सपोज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे वो सोल्ड यानी कि SP की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें चेयर की सेलिंग प्राइस और टेबल की सेलिंग प्राइस भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो निकालते हैं। सेलिंग प्राइस चेयर का कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि चेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस चेयर की कितनी है x, प्रॉफिट कितना हो रहा है 12%, 12% किसका, x का। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 12% ऑफ x, इसी कटिंग कर दो 4 पे। जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 28x/25। तो चेयर की जो सेलिंग प्राइस है वो आई है 28x/25, ठीक है। ऐसे ही हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं पहले टेबल की। टेबल का कॉस्ट प्राइस y है और प्रॉफिट कितना हो रहा है टेबल पे 16%, तो 16% ऑफ y। $29/25 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। ये आ गई टेबल की सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब दोनों सेलिंग प्राइस मिला के उसने कितने में बेचा है 2178 में, यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 28x/25 प्लस 29/25y इज इक्वल टू 2178। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड इक्वेशन में कहता है बाय सेलिंग देम फॉर, अब 2154 में बेचा, ही गेन्स, जब ऐसा किया तो 16% चेयर पे है प्रॉफिट और 12% टेबल पे है। तो ये देखो उल्टा ही है ना, देखो पहले क्या था 12% चेयर पे था, अब क्या है 12% टेबल पे है। पहले 16% टेबल पे था, अब 16% चेयर पे है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है ना 16% चेयर पे है, ठीक है, 16% चेयर पे है। तो सेलिंग प्राइस दूसरे केस में चेयर की कितनी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, 16% वाला हमने किया ना सॉल्व, तो ये आ जाएगी
29.25x। ठीक है, बस फर्क कितना है कि चेयर के मामले में हम x लगाएंगे, 16% ही तो निकालना है, ऐसे तो निकालेंगे x प्लस 16% ऑफ x। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन में सेलिंग प्राइस चेयर की इतनी आ गई और सेकंड सिचुएशन में सेलिंग प्राइस टेबल की कितनी आ जाएगी, ये वाली 28.25y। ठीक है, अब टेबल के केस में y है और 12% हो रहा है, तो ये 12% वाला हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 28.25y। तो दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 29.25x प्लस 28.25y इज इक्वल टू कितना, दोनों मिला के 2154। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में 25 एलसीएम आ जाएगा, इस 25 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन में भी ऐसा ही करेंगे। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई करने के बाद 25 को जब उधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बन चुकी है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, देखो जब भी ऐसी दो इक्वेशंस होती है कि यहाँ पे 28 है, कोफिशिएंट इन दोनों के सेम, इन दोनों के सेम, तो हम एक बार ऐड करते हैं इक्वेशंस को, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने पे क्या आएगा, 57x प्लस 57y, इनको ऐड करेंगे 108300। ठीक है, अब होता क्या है, हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसमें से ना 57 कॉमन ले लो, ये 57 के टेबल में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कटिंग करने पे 1900। ठीक है, जब आप 57 कॉमन लोगे ना यहाँ से दोनों से, तो उधर डिवाइड में जाएगा 57, कटिंग करोगे तो 1900 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी पहली छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन बन गई ये। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, जब दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो चलो लिख ही लेते हैं, 28x प्लस 29y सब्ट्रैक्शन में सबके साइन चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 28 माइनस 29 माइनस एक्स प्लस वाई, 29 माइनस 28 वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो 600 आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इक्वेशन बन गई। इसके नीचे लिख देते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं ऐड, ये दोनों कट जाएंगी, यहाँ पे आ गया 2y और यहाँ पे ऐड करने पे क्या आएगा 2500। ठीक है, अब y कितना आ जाएगा 2500 अपॉन 2, कटिंग करेंगे 1250, y कितना आ गया 1250 और अब x निकाल लेते हैं, यहाँ इसमें पुट कर दो x प्लस 1250 इज इक्वल टू 1900, माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 650। ठीक है, x आ गया 650, यानी कि हमने क्या सपोज किया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर x सपोज की थी, x 650 आ गई, यानी कि चेयर की कॉस्ट आ गई 650 एंड टेबल की कॉस्ट आ चुकी है 1250। थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहते हैं अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को वो दो तरीके से कवर कर रहा है, ट्रेन से और कार से। ठीक है, ट्रेन से और कार से कवर कर रहा है। ट्रेन से कितना कवर किया उसने, अब वो आगे क्या बोलता है, इफ ही कवर्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से वो 120 किलोमीटर कवर करता है एंड रेस्ट बाय कार, और बचा हुआ डिस्टेंस वो कार से ट्रेवल करता है। ऐसा करने पे उसे 8 आवर्स लगते हैं। ठीक है, बट इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, बट अगर वो ट्रेन से 200 किलोमीटर कवर करता है और बचा हुआ डिस्टेंस फिर वो कार से कवर करता है, तब उसे 20 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड दैट ऑफ द ट्रेन। तो कार और ट्रेन की स्पीड पता करनी है, तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ कार इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज y किलोमीटर पर आवर, ये सपोज कर लिया। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, वो 120 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रहा है, तो कार से कितना कवर करेगा, 600 में से 120 माइनस कर दो, 480 किलोमीटर वो कार से कवर करेगा। ठीक है, ऐसा करने पे 8 आवर्स लगते हैं, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है 8 आवर्स। इसका मतलब हम इक्वेशन किस में बनाएंगे, टाइम में। जैसे हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में टाइम में इक्वेशन बनाई थी, वैसे ही हम इसमें टाइम में इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कार वाला टाइम निकालेंगे। हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो कार से डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन कार की स्पीड कितनी है x, तो 480 अपॉन x ये आ गया कार का टाइम, ठीक है, जब वो कार से ट्रैवल कर रहा था। और जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो 120 और स्पीड कितनी है y, जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो टाइम इतना है, दोनों टाइम मिला के कितने हैं 8 आवर्स, ठीक है। अब इसे यहाँ से 8 कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा 60 अपॉन x 15 अपॉन वाई, जब यहाँ से 8 कॉमन लोगे उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा 8 से 8 कैंसिल होगा 1, ये 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड के लिए वो कहता है कि अगर वो ट्रैवल करता है 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ठीक है, अगर वो ट्रेन से 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो कार से कितना करेगा 400, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है ना 600 किलोमीटर टोटल, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी 400 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू, कितना टाइम लगा 20 मिनट्स ज़्यादा लगे, मतलब पहले 8 घंटे लग रहे थे उससे 20 मिनट्स ज़्यादा लगे, यानी कि 8 आवर्स तो लग ही रहे हैं, साथ में 20 मिनट्स और लग रहे हैं, तो 20 मिनट्स को पहले तो हम करेंगे आवर्स में चेंज, ठीक है। 8 1/3 आवर्स लगे, इसको उसमें कर दो इम्प्रॉपर में, कितना आ जाएगा 25 अपॉन 3 आवर्स, तो टाइम कितना लगा 25 अपॉन 3 आवर्स, ठीक है। अब इन दोनों में से 25 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 25 के टेबल में दोनों आते हैं। ये हो जाएगा 16 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू, जब यहाँ से 25 कॉमन लिया उधर जाएगा 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। अब नीचे एक्स और वाई आ रहा है, तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन एक्स को हम सपोज करेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी 60u प्लस 15v इज इक्वल टू 1, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 16u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 1, तो पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। v के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, तो 15 और 24 का एलसीएम हमारा आता है 120, यानी कि हमें यहाँ पे 120 बनाना है, तो इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 480u प्लस 120v इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे हो जाएगा 240u प्लस 120v इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 240u इज इक्वल टू 3, सो u आ गया 3 अपॉन 240, कटिंग करेंगे 1 अपॉन 80, यू की वैल्यू 1 अपॉन 80 आ गई, यू की वैल्यू आ चुकी है, इसमें पुट कर देते हैं v की वैल्यू भी आ जाएगी 60, u की वैल्यू क्या 1 अपॉन 80, तो 60 अपॉन 80 प्लस 15v इज इक्वल टू 1, कटिंग करते हैं 3/4, 15v इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 4, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 3, तो 15v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, v इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 15 इधर जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो 1/60 आ गया, ठीक है। u और v की वैल्यू आ चुकी है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी। x क्या था हमारे पास 1 अपॉन एक्स हमारे पास था u, तो 1 अपॉन एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन 80, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया 80, ठीक है। वैसे ही हमारे पास y कितना आ जाएगा 60। अब x हमने क्या सपोज किया था कार की, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार की स्पीड, ठीक है। तो कार की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, 34th क्वेश्चन। अब ये जो 34th क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा। कहता है 6 men and 8 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। 6 men और 8 बॉयज मिलके किसी काम को 14 डेज में खत्म करते हैं, ठीक है। वाइल 8 men and 12 बॉयज उसी काम को खत्म करने के लिए 10 डेज लगाते हैं। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man एंड दैट बाय 1 boy अलोन टू फिनिश द वर्क। एक मैन को वो सारा काम फिनिश करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और अगर एक बॉय अकेला उसी काम को करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं लेट वन मैन कैन डू piece of work in x days। मतलब हम ये मान लेते हैं कि एक मैन को जो फाइंड करना है उसी में हम ये मान लेते हैं कि एक मैन को पूरा काम करने के लिए x डेज लगते हैं, ठीक है। वाइल वन बॉय, एक बॉय को सारा काम करने के लिए लगते हैं मान लो y डेज, ठीक है। एक मैन को जो भी एक काम दिया हुआ है कंप्लीट करने के लिए, वो करने के लिए x डेज लगते हैं और बॉय को y डेज लगते हैं। अब यहाँ से हमें पता क्या करना होता है इनका वन डे वर्क निकालना होता है कि एक दिन में इन्होंने कितना काम किया। अब जैसे कोई काम है, ठीक है, उस काम को मैं वन सपोज कर लेती हूँ, कोई भी काम है उसको हमने वन सपोज कर लिया, ठीक है, नंबर्स में वन सपोज कर लिया। अगर मैं ये कहूँ कि किसी काम को करने में मुझे 2 दिन लगे, किसी काम को करने में मुझे 2 दिन लगे, तो मेरा एक दिन का काम क्या होगा, हाफ होगा ना। आधा आधा काम कर लिया मैंने, आधा आज कर लिया, आधा कल कर लिया, तो ये कुल मिला के टोटल हमारे पास टोटल 1 बना, हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है। तो 2 दिन लगे अगर मुझे काम करने में, तो मेरा 1 डे वर्क है 1/2। अगर मुझे 3 दिन लगे किसी काम को करने में, तो मेरा 1 डे, एक दिन का काम होगा 1/3, 1/3। अगर मुझे किसी काम को करने में 4 दिन लगते हैं, तो मेरा 1 डे वर्क होगा 1/4 यानी कि 1/4, ठीक है। ये बात समझ आई। तो अगर इसको काम करने में x डेज लगते हैं, तो इसका 1 डे वर्क क्या होगा, 1 मैन 1 डे वर्क, एक आदमी का 1 डे वर्क क्या होगा 1/x, ठीक है। अगर बॉय को y डेज लगते हैं, तो एक दिन का इसका काम क्या होगा, 1 बॉयज 1 डे वर्क क्या होगा 1/y। तो मतलब हमें दोनों का एक एक दिन का काम निकालना है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ इक्वेशन बनाने में। कहता 6 men and 8 boys can finish a piece of work in 14 days। ये 6 men और 8 boys ये सारे मिला के 14 डेज लगाते हैं काम करने में, ठीक है। तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो 1 डे वर्क की बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर एक मैन को 1/6 वो काम करता है एक दिन में, तो 6 मैन कितना करेंगे, इंटू 6 कर देंगे, 6/x, ठीक है। अगर 1 मैन, एक मैन का 1 डे वर्क 1/x है, तो 6 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 6 × 1/x, ठीक है। और अगर 1 बॉय का 1 डे वर्क 1/y है, तो 8 बॉयज़ का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 8 × 1/y, ठीक है, यानी कि 8/y। तो ये हमने क्या किया, दोनों का 1 डे वर्क निकाल लिया, ठीक है। दोनों को मिला के कितने दिन लग रहे हैं, 14 डेज लग रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनका एक दिन का काम क्या कितना हो गया, दोनों को मिला के 1/14। ये हमने वर्क में इक्वेशन बनाई है, वर्क में एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है। दोनों को मिला के एक दिन में वो कितना काम करेंगे 1/14, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे 8 men and 12 boys can do it in 10 days। तो अगर फिर से वही 1 man 1 day work 1/x है, तो 8 men का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 8 × this। वैसे ही बॉयज़ का कितना हो जाएगा 12 × this। दोनों मिला के वो कितना काम करेंगे एक दिन में 1/10, ठीक है। 10 डेज में अगर वो काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हो गया 1/10। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको जैसे नीचे x और y है ना, तो हम सपोज करेंगे 1/x को u, ठीक है, 1/x को हमने u सपोज किया एंड 1/y को हम v सपोज करेंगे। तो ये आ जाएगा 6u + 8v = 1/14। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 8u + 12v = 1/10। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये हो जाएगा 24u + 32v = 4/14। कटिंग करके कितना आएगा 2/7। फिर आगे आया 8 3 यहाँ पे हो गया 24u + 36v = ये हो जाएगा 3/10।
ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा -4v इज इक्वल टू 2/7 - 3/10। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये आएगा -4v इज इक्वल टू 70, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 21। सो -4v इज इक्वल टू -1/70, माइनस माइनस कैंसिल, सो v आ गया 1/284, नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। v की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। v की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देना, तो पुट कर लेना, कटिंग करके आंसर आ जाएगा। u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/140, ठीक है। तो v और u की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पता है कि 1/x कितना था, u, ठीक है। 1/x अगर u है तो x आ जाएगा 140 और 1/y अगर v है तो y आ जाएगा 280, ठीक है। x और y आ गया। अब हमने x क्या लिया था, x था हमारे पास एक मैन का काम करने में उसको कितने दिन लगते हैं, तो एक मैन को काम करने में अगर वो अकेला अकेला बंदा वो काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे, उसको लगेंगे 140 डेज, ठीक है। और वाई क्या था, बॉय का, अगर एक बॉय अकेला उस काम को करे तो उसको लगेंगे 280 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कहता है अ लेडी हैज़ 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स। एक लेडी के पास 25 पैसा कॉइन्स हैं एंड 50 पैसा कॉइन्स हैं, ठीक है। इफ़ इन ऑल शी हैज़ 80 कॉइन्स, और टोटल कॉइन्स मिला के 80 हैं और टोटल अमाउंट जो उससे बन रहा है वो ₹25 बन रहा है, ठीक है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, तो पूछा गया है कि 25 पैसे वाले उसके पास कितने कॉइन्स हैं एंड 50 पैसे वाले उसके पास कितने कॉइन्स हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट 25 पैसा कॉइन्स बी x एंड 50 पैसा कॉइन्स भी y, ठीक है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि 25 पैसे वाले उसके पास x कॉइन्स हैं एंड 50 पैसे वाले उसके पास y कॉइन्स हैं, ठीक है। तो अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन देखें, उसने कहा है उसके पास टोटल 80 कॉइन्स है। टोटल 80 कॉइन्स होने का मतलब है इन दोनों को मिला के 80 है, ठीक है, यानी कि x + y मिला के 80 कॉइन्स हैं। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल सी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनाए, उसने दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि टोटल अमाउंट जो है वो 25 है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं अमाउंट में। अमाउंट में कैसे बनेगी, देखो, अगर मेरे पास 2 रुपये के कॉइन्स हैं, ठीक है, 2 रुपये के कॉइन्स अगर मेरे पास 5 कॉइन्स हैं 2 रुपये वाले, तो मेरा अमाउंट कितना बना, 5 × 2 10, मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 रुपये वाले 4 कॉइन्स हैं तो मेरा अमाउंट कितना बना, 4 × 2 = 8 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही अगर उसके पास 25 पैसे वाले x कॉइन्स हैं तो ये मिला के अमाउंट कितना बनेगा, 25x, ठीक है। अगर उसके पास 50 पैसे वाले y कॉइन्स हैं तो अमाउंट यहाँ से कितना बनेगा, 50 × y, 50y। दोनों अमाउंट मिला के कितना अमाउंट बन रहा है, 25। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो बात चल रही थी ये पैसे में चल रही थी, यहाँ पे है रुपीज़, तो यहाँ पे पैसा, यहाँ पे रुपीज़, वो इक्वेशन हम ऐसे नहीं बना सकते, हमें पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ें होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपये = 100 पैसे, तो 25 रुपीज़ = 2500 पैसे, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 2500, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये बनी कॉइन्स में इक्वेशन, ये बनी अमाउंट में इक्वेशन। यहाँ से 25 कॉमन ले लो, x + 2y = 100। ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो x और y आपके पास आ जाएगा। तो 25 पैसे वाले आपके पास 60 कॉइन्स आएंगे एंड 50 पैसे वाले आपके पास 20 कॉइन्स आएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कहता है A एंड B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। A और B दोनों मिलके किसी काम को करते हैं तो उन्हें लगते हैं 6 दिन, ठीक है। इफ़ A इज़ 1 day वर्क, B 1.5 times the 1 day वर्क ऑफ B, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ईच अलोन कैन फिनिश द वर्क। कहते अकेले अगर वो काम करे तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे लेट A alone can do a piece of work in x days, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि A अगर अकेला उस काम को करे तो उसे x डेज लगते हैं, और अगर B उस काम को अकेला करे तो उसे लगते हैं y डेज। पहली बात तो ये। अब इसके बाद हमें
कौन सी चीज़ करनी होती है, हमें उनका 1 डे वर्क निकालना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो ए का जो 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क, वो क्या हो जाएगा, अगर ए को पूरा काम करने में x डेज लगते हैं तो उसका एक दिन का काम क्या हो गया, 1/x। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि 1/x कैसे आएगा, ठीक है। ऐसे ही b का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, b का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/y, ठीक है। दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब इक्वेशन बनाते हैं, कहते हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 6 दिन लगते हैं। तो हम इक्वेशन बनाएंगे उनके 1 डे वर्क में, ठीक है। ए का 1 डे वर्क है 1/x, बी का 1 डे वर्क है 1/y। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6, क्योंकि मिलके उनको 6 दिन लगते हैं, तो उनका 1 डे वर्क मिलके क्या होगा, 1/6, ठीक है। तो ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी, कहता है इफ ए इज 1 डेज वर्क, जो उसने बोला है उसको पहले लिख लेते हैं, ए का 1 डे का काम, तो ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/x, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या है, 1.5 टाइम्स द 1 डे वर्क ऑफ बी। ये 1.5 टाइम्स है किसके, जो बी का 1 डे वर्क है। बी का 1 डे वर्क क्या है, 1/y, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/y, ठीक है। अब हम ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, 1/x को हम क्या मानेंगे, u, एंड 1/y को हमने सपोज कर लिया v। तो 1/x हो गया u और ये हो गया v, u प्लस v इज इक्वल टू 1/6, और यहाँ पे हो जाएगा u इज इक्वल टू 3/2 v, ठीक है। इस 6 को इधर ले जाएं, 6u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इस u की वैल्यू को यहाँ डाल दें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3/2v प्लस 6v इज इक्वल टू 1। कटिंग करेंगे, ये आ गया 9v प्लस 6v इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया 15v इज इक्वल टू 1। v की वैल्यू आ गई 1/15। अब v की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, u आ जाएगा 3/2 इंटू 1/15। कटिंग की, ये आ गया u की वैल्यू 1/10। u और v आ चुका है, ठीक है। जैसे u v आया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1/x कितना है, 1/10, तो x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, ठीक है। अब x क्या था, x था कि अगर a अकेला काम करे तो उसे x डेज लगते हैं, यानी कि a को कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, एंड b को 15 डेज लगेंगे अगर वो अकेले अकेले काम करे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और एक्सरसाइज खत्म होने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। ओके देन, थैंक यू।